जब से यह ब्रह्मांड बना है, हम सभी यह मानते आए हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। यही हमें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया गया। हालांकि विज्ञान की प्रगति के साथ यह बात भी सामने आई है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे और भी कई ग्रह हैं जहां जीवन की संभावना पाई गई है। वहां के लोग इंसानों के ही कुछ वर्जन हैं। वहां भी पेड़, पौधे और जानवर हैं, बिल्कुल हमारी तरह। 0 से 10 एलियन जीन पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए इसकी ऊर्जा प्राप्त करें। यह पढ़कर अभय राय के सुंदर चेहरे पर संतोषजनक मुस्कान आ गई। उसने मृत कछुए को जमीन पर रखा और अपने हाथ में पकड़े खंजर से उसका पेट चीर डाला। जैसे ही कछुए का पेट फटा, अभय ने आंखें बंद करके अपने हाथों को एक विशेष पैटर्न में घुमाया और कछुए की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस किया। फिर उसने पावर स्क्रीन की ओर देखा, जिस पर लिखा था, काले कछुए की ऊर्जा प्राप्त हो गई है, आपको एलियन जीन पॉइंट्स नहीं मिले। अभय ने स्क्रीन को हल्के से छूने की कोशिश की। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हुई। फिर उस पर लिखा आया, आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुआ है। अब आपकी जीवन अवधि 200 वर्ष होगी। विकास के लिए आवश्यक है 100 एलियन जीन पॉइंट्स। प्राप्त हुए हैं 89 पॉइंट्स। डेविल्स सोल प्राप्त नहीं हुई। लगातार 30 से अधिक कछुए मारने के बाद भी मुझे एक भी एलियन जीन पॉइंट नहीं मिला। शायद मैंने जरूरत से ज्यादा काले कछुओं की ऊर्जा ले ली है, इसलिए मैं आगे विकसित नहीं हो पा रहा। पता नहीं मेरा पहला स्तर कब पूरा होगा और कब मुझे यहां कोई स्टेटस प्राप्त होगा। अपना डेटा पढ़कर अभय की मुस्कान उदासी में बदल गई। वह गहरी सांस लेकर पास ही पड़े पत्थर पर बैठ गया। टाइटन ग्रह पर बने देव आश्रम में आए हुए उसे 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे। अपने परिवार के लिए, उनकी खुशियों के लिए अभय को खुद को साबित करना ही होगा, ताकि जब वह पृथ्वी पर लौटे तो उसकी मां और बहन को उस पर गर्व हो। हां, अभय टाइटन ग्रह का निवासी नहीं है। वह पृथ्वी से आया है। तो वह यहां क्या कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, और सबसे बड़ी बात, वह यहां पहुंचा कैसे? यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अभय एक आम इंसान है। न तो उसके पास सुपरमैन की ताकत है, न ही स्पाइडरमैन जैसी शक्ति। वह भी एक आम लड़का है, 18 साल का, जो जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहा है। लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब उसके पिता विहान राय शहर के रईसों में गिने जाते थे। पास किसी भी तरह की कमी नहीं थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। परिवार अब मुश्किलों में था और रिश्तेदारों को यह मंजूर नहीं था। विहान राय के व्यापार पर कब्जा जमाने के बाद अब उनकी नजर उस पुश्तैनी हवेली पर थी। वे लोग प्रेरणा राय पर दबाव बना रहे थे कि हवेली बेच दी जाए और उससे मिले पैसे बांट लिए जाए। लेकिन प्रेरणा ऐसा कैसे कर सकती थी? उनके पास संपत्ति के नाम पर बस वही हवेली बची थी। अगर वह भी चली गई तो वे अपने दोनों बच्चों को लेकर कहां जाएंगी? लेकिन अभय के चाचा और बुआ को इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। अभय को आज भी वह दिन याद है जब वह कॉलेज से परीक्षा देकर लौटा था और अपनी बुआ को मां से बहस करते हुए सुना था। प्रेरणा, आखिर तुम चाहती क्या हो? यह घर हमारे माता पिता का है। मेरा और मेरे भाइयों का इस पर बराबर का हक है। अब जब विहान भैया नहीं रहे तो हम उनकी पत्नी और बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। घर बेचने के बाद उनका जो हिस्सा बनेगा वह हम तुम दोनों को दे देंगे। समझ गई? लेकिन अगर तुम इस हवेली पर अकेले कब्जा करने की फिराक में हो तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। अभय की बुआ की कर्कश आवाज हवेली में गूंज रही थी। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, अभय के बड़े चाचा बोले। ये हवेली हमारे माता पिता की विरासत है। इस पर हम सबका अधिकार है। वैसे भी आप लोग 20 साल से ज्यादा से यहां रह रहे हैं। उस हिसाब से तो आप लोग काफी लाभ उठा चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इसका बंटवारा कर लें। भाभी, आपको तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम आपसे इसका किराया नहीं मांग रहे हैं। छोटे चाचा बोले। हमने वकील से पूरा हिसाब लिखवा लिया है। हवेली की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा है। हम 4 लोग हैं तो सभी को 1-1 करोड़ मिलना चाहिए। अब या तो आप हमें पैसे दे दीजिए और हवेली को अपने नाम कर लीजिए, या फिर इसे बेच दीजिए। फैसला आपका है। इन शब्दों को सुनकर अभय के कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने रिश्तेदार इतने बेरहम हो सकते हैं। आप लोग हम पर इस तरह दबाव नहीं बना सकते, प्रेरणा बोली। आप जानते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं। मेरे पास 3 करोड़ रुपए नहीं है। अगर होते तो यह स्थिति ही क्यों आती? लेकिन अगर हवेली बिक गई तो हम रहेंगे कहां? अभय का ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है और अनुजा ने अभी स्कूल जाना शुरू किया है। प्रेरणा ने फिर से सबको समझाने की कोशिश की। भाभी, आप बेकार की बातें कर रही हैं। देव की बड़ी चाची बोली। मुसीबतें सिर्फ आपके साथ नहीं हैं। अभय ने तो सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और अनुजा भी वहीं पढ़ेगी।
लेकिन मेरा बेटा दक्ष प्राइवेट स्कूल में जाता है। आप जानती हैं कि उसकी पढ़ाई पर कितना खर्च होता है। छोटी भाभी ठीक कह रही है, अभय की छोटी चाची बोली। मुश्किलें हम सबके पास हैं और हमें पैसों की जरूरत है, तो क्यों ना हवेली बेच दी जाए। इससे सभी को फायदा होगा और आप भी अनुजा को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगी। अब हम और बहस नहीं करना चाहते। या तो हमें पैसे दीजिए या फिर हवेली बेच दीजिए, अभय की बुआ ने कहा। अभय का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह यह भी भूल गया कि सामने खड़े लोग उससे उम्र में बड़े हैं। जब उन्होंने रिश्तों का लिहाज नहीं रखा तो वह क्यों करे। कहानी जारी है।